अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन ने हंगामा किया, बरपा पावर प्रोजेक्टों की अदम मुंतकली पर हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। पावर प्रोजेक्टों को लाने में हुकूमत हुई नाकाम, उमर अब्दुल्ला ने PDP BJP हुकूमत पर की है सख्त तनकीद। और मसला कश्मीर को इंसानी बुनियादों पर किया जाए हल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मीर वाहिद मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का बयान। ये हेडलाइंस और पेश तमाम तफसीलात। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज पावर प्रोजेक्ट पर अपोजिशन की जानिब से खूब हंगामा बर्पा किया गया। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ारत बिजली ने कहा कि वो NHPC के ज़ेर कंट्रोल पावर प्रोजेक्टों की रियासत जम्मू कश्मीर को मुंतकिल नहीं करेगी, क्योंकि इसमें मालियती और कानूनी दुश्वारियां हायल हैं। मरकजी हुकूमत का ये मौक़िफ़ उस वक्त सामने आया जब रियासत हुकूमत मुतवातिर तौर पर यह दावा कर रही है कि वो 390 मेगावाट वाले डोल हस्ती और 480 मेगावाट के हामिल और अव्वल को NHPC के कब्जे से छुड़ाकर रियासत के लिए वापस हासिल करेगी। असम्बली में इसी मामले पर खूब हंगामा खड़ा किया गया और मुफ्ती हुकूमत से उनके दावे के बारे में सवाल उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपोजिशन की जानिब से पावर प्रोजेक्ट मामले पर हंगामा पे मीडिया से बात की है। मैटर कंसर्न कि हमारे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है उन्होंने सब्जेक्ट लिया है, वो आज एजुकेशन मिनिस्टर साहब के जो है इन्विटेशन पर आए थे। तो मैं जो उनसे बात की, ठीक है, हमने उसको न्यूट्रल करने की कोशिश की। इन छोटे बच्चों के मन में यही लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने का एक प्रश्न है, तो हमने ये इसको न्यूट्रल करने की कोशिश की है। हमने कहा है अपोजिशन का भी तो रोल रहता है, इस प्रकार की बात कही है, लेकिन पक्के तौर पर हम जो सियासी लोग हैं, राजनीति में लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, इट्स ए मैटर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने आज असम्बली में पावर प्रोजेक्ट पर बातचीत की है। CPIM कायद व MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पावर प्रोजेक्ट पर मीडिया से बात की है। करने का इस बारे में मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा कहना
कि ये आज की बात नहीं है, कई वर्षे से चल रही है। हमारे वर्किंग ग्रुप्स जो है उन्होंने रिकमेंड किया है, टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुकर्रर किया उन्होंने ये सिफारिश की, और इसके अलावा रंगाराजन कमीशन जो मुकर्रर हुआ पावर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए उन्होंने भी अपनी तौर पर रिकमेंडेशंस की है। आज तक यही दलील हमें मिली है मरकजी सरकार की तरफ से, आज खास तौर पर कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं या लीगल कुछ बंदिशें हैं। ये सवाल इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और ये हम क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, बल्कि सीरियसली यहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार से मुतालबा करना चाहते हैं कि ये एहसान नहीं है जम्मू कश्मीर की रियासत पर। हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है हमारी रियासत को, उसे कंपनसेट किया जाए, और कंपनसेशन महज इस वजह से पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक सॉलिड कदम उठाया जाएगा अगर ये पावर प्रोजेक्ट्स वापस किए जाए, और इसमें यहाँ की सरकार को अपना रोल निभाना होगा, और उनको अकाउंटेबल बनाने की जिम्मेदारी हम पर है, हाउस के अंदर, हाउस से बाहर, वो हम अपना रोल निभाएं। इस पर करने का, इस बारे में मेरे ख्याल में ये जम्मू कश्मीर असम्बली में आज वज़ीर तालीम की जानिब से असम्बली की कार्रवाई का मुशाहिदा करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा को लाया गया था ताकि रियासती असम्बली की कार्रवाई का बगौर मुशाहिदा कर सके। ताहम इस दौरान असम्बली में अपोजिशन की जानिब से पावर प्रोजेक्ट पर खूब हंगामा किया गया। एक्सपीरियंस हम अच्छा लेने आए थे, बट जो मिला नहीं, जैसे ऑपोजिशन पार्टी ने अपने मतलब दिए कमांड्स। आई नो कि ऐसा सिनेरियो है कि वो एक रूलिंग पार्टी पे जब तक दबाव नहीं देगी, रूलिंग पार्टी भी एज मतलब फ्री हो जाएगी। ऑपोजिशन को करना चाहिए ऐसा, बट इन अ डिसिप्लिन वे। वो अपने यूथ आइकॉन को यहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें इन्वाइट किया था, नईम सर ने, बट विच एक्सपीरियंस वी गॉट दैट वाज टेरिफिक। दे शुड नॉट बीट द डेस्क से, मतलब अपनी बात को ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था। डिसिप्लिन वे से हमारे फॉर्मर मिनिस्टर सीएम सर हमारे यहाँ पे थे, बट उन्होंने कुछ बिहेव ही नहीं किया। दे जस्ट सिट लाइक एन आइडल। हम तो बड़े एक्साइटमेंट होके आए थे, हमें लग रहा था कुछ हमारे लिए सोचेंगे, पर हमारे बारे में किसी ने भी कोई बात नहीं की। सिर्फ एजुकेशनल मिनिस्टर जी ने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए बोला, और किसी ने भी हमारे स्टूडेंट। PDP कायद और रियासती वज़ीर बराए तालीम नईम अख्तर ने इसी मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मौके पर अपोजिशन को हंगामा बर्पा नहीं करना चाहिए था। आप उनसे पूछिए बच्चों से, मैं तो शर्मिंदा, आई फील अशेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्टर that they could create such a shameful drama in presence of these guests जो हमने आज इनको यहाँ खास तौर पे बुलाया था। that your sector, the education sector is getting an exposure, education sector is getting discussed। आप भी इसका देखो कि कैसे कर रहे हैं। आप इतने दुखी हुए हैं कि आपको रोना आ गया आपके? Really? I'm ashamed before, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इन बच्चों को? It is not that I should have alerted them. It is a normal practice. It is a normal practice for a legislator to be responsible. तो क्या ये काला दिन है आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के? At least these children will carry that impression for their entire life. I had got them to know about their education. I had got them to know about their the democratic system. I wanted। हुर्रियत कांग्रेस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज नमाज जुमा के मौके पर खिताब करते हुए हिंद व पाक उज़राए आज़म और सरकर्दा सियासी कायदीन से कहा कि वह मसला कश्मीर को पुरअमन मुज़ाकिरात के जरिए हल करने की कोशिश करें। कश्मीर का मसला कश्मीरी आवाम का मसला है। कश्मीर का मसला कोई सरहदी, कोई इलाकाई, कोई जगरियाफियाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक इंसानी मसला है, और इस इंसानी मसले को इंसानी बुनियादों पर हल करना है। हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत हिंदुस्तान इस बात को ज़हनशीन कर ले कि कश्मीर के आवाम कश्मीर के मालिक हैं,
کشمیر کے عوام کوئی گائے بکری بھیڑ نہیں ہے جن کا فیصلہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں مل بیٹھ کے کریں گے. کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ان کو ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ. میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ہندوستان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کشمیر کا مسئلہ حکومت، الیکشن، سلیکشن، سڑک، بجلی، پانی یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کشمیر کا سیاسی حل ہے، کشمیریوں کے سیاسی مستقبل کا تعین ہے. ہندوستان اور پاکستان نے اتنے معاہدے کیے، تاشکند، لاہور، آگرہ، شملہ، لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جانب سے وادی کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کے خلاف نعرے لگائے گئے. احتجاجی افراد نے ملکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالیوں کو فوراً روک دیا جائے. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے متعدد مرتبہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. جیل کے اسیروں کو، ہیومن رائٹس وائلیشن کو، جیل کے قیدیوں کو، جیل کے قیدیوں کو، جیل کے اسیروں کو، گردی کو. آج ہی کے دن ہم یہ بھی جو دھرنا یہاں ہو رہا ہے اپنے نظر بند ساتھیوں کے یاد میں کر رہے ہیں، جو ہمارے نظر بند ساتھی جنہیں ہم قومی ہیروز کے نام سے یاد کر رہے ہیں. ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہیں، جموں کشمیر کے مختلف جیلوں میں ہیں. 50 سے زیادہ عمر قید جن کو سزا دی گئی. ہمارے نذیر احمد شیخ صاحب جو کئی دنوں سے 2-3 دن سے پیرول پر رہا ہے، ان کو ہم یہ ایک مثال دینا چاہتے ہیں. جو سزا ان کو عمر قید سنائی گئی، جج نے ان میں یہ کہا کہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ نو ایویڈنس، یعنی کوئی شہادت نہیں، پھر بھی 20 سال کے بعد عمر قید کی سزا سنائی گئی. ایسے ہی سینکڑوں لوگ ہیں. ڈاکٹر قاسم فختو صاحب پچھلے بار جموں کشمیر ریٹائرڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اگر وہ ڈیوٹی نہیں دے گا تو وہ بچوں کو پھر پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ بنانے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان مختلف سیاسی و اقتصادی امور پر پیدا ہوئے والے اختلافات کو سلجھانے کے لیے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی کو تشکیل دی گئی ہے. کمیٹی کا مقصد اتحاد کے ایجنڈے کو مقررہ مدت میں لاگو کرنا اور تمام پالیسیوں و معاملات پر عمل کرنا شامل ہے. 10 ممبران پر مشتمل اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں دونوں پارٹیوں کے 5 ممبران شامل رہیں گے. نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل کمار سنگھ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبران میں دونوں جماعتوں کے صدور اور ممبران پارلیمان محبوب مفتی اور جگل کشور کے علاوہ دیگر قائدین شامل ہیں. یہ کوآرڈینیشن کمیٹی ماہانہ ایک دفعہ یا ضرورت پڑنے پر میٹنگ طلب کرے گی. اس کمیٹی کا مقصد پی ڈی پی اور بی جے پی اتحاد کی کارکردگی کو احسن طریقے سے چلانے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ریاستی عوام کی بہبودی کے لیے حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے مختلف اقدامات میں اپنی رائے پیش کرنا ہے. ادھر جموں کشمیر کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب ڈابو نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے وزیر اعظم کو پی ڈی پی بی جے پی و مخلوط حکومت کی طرف سے ریاست کی اقتصادی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور جموں کشمیر کی مالی حالت کے بارے میں آگاہ کیا. ڈاکٹر درگو نے وزیر اعظم کو 22 مارچ کو قانون ساز اسمبلی میں سال 2015-16 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ سے متعلق تفصیلی جانکاری بھی فراہم کی ہے. ریاستی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو ریاست میں ستمبر 2014 میں آئے تباہ کن سیلاب متاثرین کے لیے امدادی و آبادکاری میں عمل تیزی سے لانے کی استدعا کی ہے. وزیر اعظم نے مخلوط حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے 2015 اور 16 بجٹ کی سراہنا کرتے ہوئے وزیر موصوف کو یقین دلایا کہ وہ ریاست کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائی میں تیزی لائیں گے. زندگی بچے ادب پتہ کرن کام تہ چاہے سو مغل روڈ بنو بناونی
मंडी तो बनावनी चूंटिस तम सात 2005 में 1200 रुपये भाव तो आवई आज 200 रुपये थी डोड़ा की खर्च वापस गो तम सात आपका टोल टैक्स मकलो पुष्टि सवरी मकलो और टैक्स चूंट करना और रुपये वाली पेट तिम मकला तमी कोल्ड स्टोर खूल तमी खूल मार्केट में स्कीम कर तमी कर करते। उधर पुलवामा में ऑल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर कैजुअल लेबरों ने अपने दरिया मसाइल की QC के लिए एहतजाज करते हुए एक रैली निकाली जिसमें इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजिमीन ने मुफ्ती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए, बसूरत दीगर वो सख्त एहतजाज करेंगे। ट्रांसफार्म नो रिपेयरिंग हाईवे कोर तमें मूजूब जाम ना पावर ना पावर कल तक सड़क सड़क पावर ना चीज मुश्किल